आज हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। ये चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का टॉपिक है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स आर नॉट कंसिडर एज न्यूट्रिएंट्स। जो वाटर और डाइटरी फाइबर हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर नहीं आते। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या थे? मिनरल्स थे, विटामिन्स थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह। तो अगर देखा जाए तो डाइटरी फाइबर्स और वाटर जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, बट दे डू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ। लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाटर क्या है, वाटर का क्या रोल है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। तकरीबन 60% जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो वेट है वो वाटर पर मुश्तमिल है। यानी कि अगर सपोज करें किसी का 100 kg वेट है तो उसमें 60 kg क्या होगा? वाटर होगा। नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल्स रिएक्शन रिक्वायर एक्वस इन्वायरमेंट। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उन सब को एक्वस एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वाटरी इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जो रिएक्शन है वो वाटर के अंदर परफॉर्म होते हैं। वाटर आल्सो फंक्शन एज अ एनवायरनमेंट इन विच वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड इन यूरिन। वाटर जो है ये एनवायरनमेंट के तौर पे एक्ट करता है। किसके लिए? वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ़ के लिए। फूड स्टफ़ का मतलब है फूड जो हम लेते हैं, उसके लिए ये एनवायरनमेंट के तौर पे एक्ट करता है। ये क्या करता है? फूड को अब्जॉर्ब करता है। इंटेस्टाइन में जब फूड की डाइजेशन हो जाती है उसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? वाटर के थ्रू जो है ये अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होती है। यानी एब्जॉर्ब चीज़ को करना, लिक्विड चीज़ को ही कर सकते हैं। तो वो जो फूड होती है डाइजेस्टेड फूड, वो वाटर के साथ मिक्स होके वाटर में सॉल्युबल होके एब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन से। इसी तरह अगर वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से रिमूव करना है तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ होते हैं। तो जो यूरिन है ये क्या होता है? वाटर होता है और इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका मतलब जो वाटर है एज ए एनवायरनमेंट एक्ट कर रहा है फॉर सॉल्युबल फूड स्टफ के लिए। जो हम फूड लेते हैं अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी तो वो जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है वो भी वाटर के थ्रू होगी, और अगर बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना है तो वो भी जैसे वाटर रिमूव होगा हमारी बॉडी से तो यूरिन के फॉर्म में, तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी साथ ही रिमूव हो जाएंगे। एंड अदर एसेंशियल रोल ऑफ वाटर इज़ टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू एवेपोरेशन एज इन स्वेटिंग। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाटर का हमारी बॉडी में क्या है? ये टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है एवेपोरेशन के ज़रिए। जैसे कि स्वेटिंग वगैरह हो, जब पसीना आता है तो क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हमारी बॉडी सरफेस पे वो इवेपोरेट कर जाते हैं। तो जब वो एवेपोरेट करेंगे तो उनको एवेपोरेट करने के लिए, हमारी बॉडी को लीव करने के लिए, बॉडी से आप मूव करने के लिए तो उनको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी क्या करते हैं? हमारी बॉडी से लेते हैं। जब हमारी बॉडी से एनर्जी लेके एवेपोरेट कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है हमारी बॉडी का। severe डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। तो अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हमारे हार्ट के इशू बन सकते हैं अगर हमारी बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए। डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी। द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायर्स फॉर एन एवरेज अडल्ट इज़ 2 लीटर पर डे। जो अडल्ट हैं उनको डेली कम से कम एवरेज जो है वाटर 2 लीटर चाहिए होता है। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डेली वाटर इनटेक आर नेचुरल वाटर, मिल्क, जूसी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो हमारा वाटर का इम्पोर्टेंट सोर्स है डेली लाइफ में वो क्या है? नेचुरल वाटर जो हम पानी वगैरह पीते हैं वो, या मिल्क हो सकता है, जूस हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं और वेजिटेबल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं। इसको रफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। मोस्टली डाइटरी फाइबर जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। इज़ दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टिबल। ये ह्यूमन फूड का वो पार्ट है जो इनडाइजेस्टिबल रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता।
इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट्स फूड, जो प्लांट की फूड होती है सिर्फ उसमें पाया जाता है, यानी कि ऐसी फूड जो हम प्लांट से लेते हैं उनमें डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, मैंगोज़ हैं, इस तरह और वेजिटेबल्स वगैरह हैं। इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू क्लोन, तो ये अनडाइजेस्टेड रहती है, ना स्टमक में डाइजेस्ट होती है, ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना क्लोन में। क्लोन क्या होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसे क्लोन भी कहते हैं। द सोलबल डाइटरी फाइबर ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सोलबल डाइटरी फाइबर होते हैं वो जो जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन से पास कर जाते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनसोलबल डाइटरी फाइबर, ऐसे डाइटरी फाइबर जो सोलबल नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते, वो क्विकली मूव करते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं। इट सोर्सेज आर वीट, ब्राउन, सीरियल्स एंड स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका सोर्स क्या है इनसोलबल डाइटरी फाइबर का? वीट है, वीट ब्राउन यानी कि जो गंदम वगैरह है उसका छिलका, इस सीरियल्स ब्राउन, वैसे जो भी हमारे पास सीरियल्स होगी, वीट होगी, इसके जो छिलका होता है उसे ब्राउन ही कहते हैं। इसी तरह स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो स्किन वगैरह है वो भी इनसोलबल डाइटरी फाइबर है। द सोलबल डाइटरी फाइबर्स ब्रेक्स डाउन एंड इट पासिस थ्रू एलिमेंट्री ग्लैंड, जबकि सोलबल डाइटरी फाइबर जो हैं ये ब्रेक्स हो जाते हैं जब ये एलिमेंट्री कैनाल से पास करते हैं। इट्स सोर्सेज आर ओट, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसे उर्दू में जेई कहते हैं, ये ओट है। बीन्स, ये बीन्स हैं। बार्ले, ये बार्ले है जिसे जो भी कहते हैं। एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो है सोलबल डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर्स के क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं। फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से जो डाइटरी फाइबर है अगर हम एज ए फूड इसे लेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, अगर कॉन्स्टिपेशन है भी तो उससे हम निजात हासिल कर सकते हैं। रिलीव्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, हम कॉन्स्टिपेशन से निजात हासिल कर सकते हैं बाय स्टिमुलेटिंग दी कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टिनल मसल्स। जब हम डाइटरी फाइबर को एज ए फूड लेंगे तो ये फूड हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, तो अब डाइटरी फाइबर जो है मोस्टली डाइजेस्ट नहीं होते, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कंट्रैक्ट होगी, इसको इंटेस्टाइन जो है हमारी उसके मसल कंट्रैक्ट होंगे ताकि इसे डाइजेस्ट कर सकें। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज, जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन से हम बचे रहेंगे तो बहुत सारी डिजीज़ जो है हम उससे भी बचे रहेंगे। द सोलबल फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल, जो सोलबल फाइबर्स होती हैं, एक इनसोलबल फाइबर्स होती हैं डाइटरी फाइबर्स और एक सोलबल। जो सोलबल डाइटरी फाइबर होती हैं वो क्या करती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको, कोलेस्ट्रॉल लेवल को और शुगर लेवल को लो करते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में इंक्रीज़ नहीं होने देती सोलबल फाइबर, और शुगर लेवल भी इंक्रीज़ नहीं होने देती सोलबल फाइबर। नेक्स्ट है इनसोलबल फाइबर। इनसोलबल फाइबर्स स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट, जो भी कैंसर काजिंग एजेंट होगा उसे हम कार्सिनोजेंस कहें। कार्सिनोजेंस जो होते हैं इसको, इसकी मूवमेंट को स्पीड अप कर देते हैं इनसोलबल डाइटरी फाइबर फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में अगर कोई कार्सिनोजेंस है तो इनसोलबल डाइटरी फाइबर क्या करेंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टे ही नहीं करते, तो वो क्विकली मूव करते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा है। तो इनसोलबल डाइटरी फाइबर जो है क्विकली थ्रू दी इंटेस्टाइन मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार्सिनोजेंस हैं वो इंटेस्टाइन में स्टे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कैंसर वगैरह से बचे रहते हैं। इसलिए जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये फूड में लेना बहुत ज़रूरी है। फाइबर सप्लीमेंट सच एज इसबगोल हस्क, जो इसबगोल का छिलका होता है ये फाइबर सप्लीमेंट है, शुड बी यूज्ड ओनली विद फिजिशियंस रिकमेंडेशन, तो ये हमें जो डॉक्टर है उसकी रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करना चाहिए। टेकन प्रॉपर्ली दिस सप्लीमेंट मे हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन एंड इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, हम कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देते, और इसके अलावा क्या करते हैं, ब्लड के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे भी लोअर करते हैं। तो इसके जो डॉक्टर है उसकी रिकमेंडेशन
बहुत सारी मतलब फ़ाइबर वगैरह जो डाइटरी फाइबर हैं, अगर हम ऐसे फूड में यूज़ करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों से इंसान बचा रहता है। तो और इसके अलावा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो भी नॉर्मल रहता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, इसको याद करें, और अगर कोई मसला हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं।